चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टीआई ने सिख युवक को दाढ़ी खींचकर पीटा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस की कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है, जहां गुरु नानक ढाबा संचालक ने थाना प्रभारी पर मारपीट और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक उसकी बिना नंबर की गाड़ी को पुलिस थाने ले गई थी। जानकारी लेने पहुंचने पर उसे गाली गलौज करते हुए रीडर कक्ष में अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। आरोप है कि टीआई ने उसकी दाढ़ी खींचकर मारपीट की। घटना से आहत युवक ने सिख समाज के साथ एसएसपी रजनेश सिंह से शिकायत की है। एसएसपी ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी और अधिकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। फेडरेशन के आह्वान पर जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में लंच टाइम के दौरान विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में जुलाई 2016 से लंबित महंगाई भत्ता, एरियर्स को जीपीएफ में जोड़ना शामिल है। इसके अलावा 8, 16, 24 और 32 वर्षों में 4 स्तरीय वेतनमान और 300 दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण लागू करने की मांग भी उठाई गई है। खरीदने नाबालिग ने घर से 20 लाख के गहने चुराए। बिलासपुर में थार गाड़ी खरीदने की चाहत ने एक नाबालिग को अपराध की राह पर धकेल दिया। उसने अपने ही घर से करीब 15 तोला सोना चोरी करवाया और इसके लिए एक रिटायर्ड सेना जवान के बेटे को उकसाया। आरोपी धीरे धीरे गहने निकलवाता रहा और बाद में और सोना लाने के लिए धमकियां भी देने लगा। परिवार को शक होने पर मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और चोरी किए गए गहने बरामद कर लिए हैं। मामले में कुछ रसूखदार परिवारों के बच्चों के शामिल होने की भी बात सामने आई है। एनसीईआरटी की पढ़ाई कर छात्रों ने दिए सीजी बोर्ड एग्जाम। बिलासपुर में छात्रों और अभिभावकों के लिए परेशानी खड़ी हो गई, जब पूरे साल एनसीईआरटी से पढ़ाई करने के बाद अचानक सीजी बोर्ड परीक्षा देनी पड़ी। स्कूल प्रबंधन के फैसले से नाराज अभिभावकों ने विरोध जताया, लेकिन जिला प्रशासन से उन्हें राहत नहीं मिली। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अभिभावकों को ही स्कूल की मान्यता जांचने की बात कही। अव्यवस्था के बीच छात्रों ने परीक्षा दी। अब केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले की जांच और जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर में चेट्री चंद्र पर निकली स्कूटी रैली। बिलासपुर में सिंधी समाज ने चेट्री चंद्र पर्व से पहले भव्य स्कूटी रैली निकालकर शहर को उत्साह और भक्ति के रंग में रंग दिया। हिंदू नववर्ष, गुड्डी पड़वा और नवरात्रि के स्वागत में आयोजित इस रैली में करीब 200 महिलाएं और युवतियां शामिल हुईं। सभी ने सफेद कुर्ती पहनकर एकता और अनुशासन का संदेश दिया। रैली की शुरुआत व्यापार विहार स्थित दीनदयाल गार्डन से हुई, जिसे महापौर पूजा विधानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूरे शहर में धार्मिक माहौल और उत्सव का उत्साह देखने को मिला। जशपुर पुलिस ने 15 गौवंश छुड़ाए। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 गौवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने जंगल के रास्ते घेराबंदी कर कार्रवाई की। मौके से 12 गौवंश बरामद किए गए, जबकि अन्य को भी सुरक्षित किया गया। आरोपियों के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इस पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। रायगढ़ में शराब दुकान का विरोध। रायगढ़ के गोवर्धनपुर रोड स्थित कंगालू डिपा में शराब दुकान के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। आबादी के बीच संचालित इस दुकान से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अब एक ही रास्ता बचा है, जो सीधे शराब दुकान के सामने से गुजरता है। इससे महिलाओं और बच्चों को असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आबकारी विभाग को आवेदन देकर दुकान हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि नशे में धुत लोग आए दिन अभद्र व्यवहार करते हैं। स्कूल वैन सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। जांजगीर चांपा जिले के कुथूर गांव में स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई। वैन सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पलट गई, जिससे 9 बच्चे, 2 शिक्षिकाएं और प्रिंसिपल घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वैन चला रहे प्रिंसिपल को अचानक चक्कर आया, जिससे संतुलन बिगड़ गया और हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी घायलों का इलाज जारी है। 30 मार्च को पेश होगा रायपुर नगर निगम का बजट। रायपुर नगर निगम का बजट 30 मार्च 2026 को सामान्य सभा की बैठक में पेश किया जाएगा। बैठक सुबह 11 बजे महात्मा गांधी सदन स्थित निगम मुख्यालय में होगी।
सभापति सूर्यकांत राठौड़ के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में महापौर मीनल चौबे वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगी। बैठक की शुरुआत पिछली कार्यवाही की पुष्टि और प्रश्नकाल से होगी। इसके बाद कुल 17 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें नगर विकास और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। दुर्ग में ITMS कैमरों से कट रहे चालान। दुर्ग में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और सड़कों पर लगे कैमरे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बिना रोके ही चालान जारी किया जा रहा है। वर्ष 2026 में अब तक 8,926 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। पूरी प्रक्रिया स्वचालित और पारदर्शी है, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती। कैमरे वाहन नंबर रिकॉर्ड कर चालान सीधे वाहन मालिक के मोबाइल और पते पर भेज देते हैं। कपड़ा चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। धमतरी पुलिस ने अंतरराज्यीय कपड़ा चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मगरलोड थाना क्षेत्र के नवागांव स्थित मोती वस्त्रालय से करीब 1.37 लाख रुपए के कपड़े, साड़ियां और नकदी चोरी की थी। पुलिस ने CCTV फुटेज और साइबर जांच के जरिए महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन की पहचान की। इसके बाद मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया गया। चोरी का माल और वाहन बरामद कर लिया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है तय थे। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से श्रमिक योजना का लाभ। जांजगीर चांपा जिले में सरकारी योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि मृत महिला के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना का लाभ उठाया गया। इस संबंध में जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने 2 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि फर्जी पंजीकरण के जरिए आर्थिक लाभ लिया गया। अब पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। बदलाव की अहम कड़ी को नक्सली बनाना चाहते हैं निशाना। बस्तर क्षेत्र में नक्सली अब पढ़े लिखे युवाओं को निशाना बना रहे हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के गांवों में हालात ऐसे हैं कि युवा रात होते ही घर छोड़कर सुरक्षा कैंप या थानों के पास शरण लेते हैं। नक्सलियों को संदेह रहता है कि ये युवा पुलिस या प्रशासन से जुड़े हो सकते हैं, जिसके चलते उन्हें धमकियां दी जाती हैं। कई बार यह डर हिंसा में भी बदल जाता है। हाल ही में एक पूर्व सरपंच की हत्या ने दहशत बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में युवाओं के सामने अपने भविष्य और सुरक्षा दोनों बचाने की चुनौती खड़ी है। कोंडागांव के कलाकार भारत ट्राइब फेस्ट में करेंगे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व। कोंडागांव का लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने जा रहा है। यह दल नई दिल्ली में आयोजित भारत ट्राइब फेस्ट 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगा। दल ने राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में प्रथम स्थान हासिल किया था। इस उपलब्धि के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित भी किया गया था। अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन से जिले और राज्य का गौरव बढ़ेगा। प्रशासन ने भी इस उपलब्धि पर दल को बधाई दी है। बाघ तेंदुए की खाल के साथ पकड़ाए 6 शिकारी। दंतेवाड़ा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाघ और तेंदुए की खाल के साथ सक्रिय शिकारी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 16-17 मार्च को मुखबिर की सूचना पर की गई। दंतेवाड़ा बालूद मार्ग पर 2 आरोपियों को खाल के साथ पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ के बाद अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से वन्य जीवों के अवशेष बरामद किए गए हैं।